तारीफ, प्रशंसा, अरे साहब प्रशंसा करो, आप तारीफ करो किसी की, केड़ो ही मोटो मोटो है तो पिघल जा। तारीफ चीज ऐसी है, इंसानों की तो बात छोड़ो, पत्थर तक पिघल जाते हैं। एक मूर्तिकार था, उसने ज्योतिषी को हाथ दिखाया, ज्योतिषी ने हाथ देखा तो कहा कि भैया और तो सब ठीक है, पर तेरे तो जिंदगी कम ही है, 6 महीने में मर जाएगा। इसने कहा यार 6 महीने में मर जाऊंगा? बोला हाँ। ज्योतिषी ने कहा मैं नहीं कह रहा, तेरे हाथ में लिखा हुआ है। ये बेचारा टेंशन में आ गया, इसका तो खाना पीना छूट गया, 1 महीने में एडो गो। एक कोई महाराज मिले, महाराज के पास में गया, महाराज जी और तो सब ठीक है, परंतु क्या बताऊं, एक ज्योतिषी मिला, उसने मेरी उम्र कम बताई है। महाराज बोले हाथ देखा, महाराज भी जानकार थे, महाराज ने हाथ देखा और बोले बात तो सही है, मौत आ रही है, गाजती बाजती आ रही है बात तो। अरे बोले महाराज 6 महीने का बताया था, 1 महीना तो निकल गया, 5 महीने ही रहे हैं, आप कुछ उपाय बताओ। संत बोले हम क्या उपाय बताएं, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो आया है सो तो जाएगा, अमर तो कोई है नहीं, मरना सभी को पड़ता है, तू भी मरेगा। अरे महाराज मरूंगा वो तो कोई बात नहीं, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि मरेंगे, पर अमार नहीं, टाबर नेना है, थोड़ा टाइम दो, बड़े हो जाएं बच्चे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, वो अपना कमाना धमाने लग जाएं, फिर मरे तो मरे, तो कुछ पोस्टपोन कर दो मौत को, कुछ हो नहीं सकता। महाराज बोले नहीं हो सकता, लेकिन एक उपाय है, उपाय तो मुश्किल है लेकिन है, वो एक उपाय है, वही बताओ। बोले बताएं, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारा काम क्या है, तुम धंधा क्या करते हो? बोले मैं मूर्तिकार हूं, मैं मूर्तियां बनाता हूं। कैसी बनाते? अरे बहुत अच्छी मुंह बोली मूर्ति, मतलब हूबहू बना देता हूं किसी की भी। संत बोले तो काम बन गया, अब तक तुमने दूसरों की मूर्तियां बनाई हैं, इस बार तुम खुद की मूर्तियां बनाओ, खुद 8 मूर्ति बनाओ, तुम्हारी खुद की होनी, तुम खुद ही बनाओ, और 8 बनाओ, एक जैसी बनाओ, एक सांचे में ढली होनी चाहिए, जैसे कपड़े तुम पहनते हो वैसे उनको पहनाओ, जो श्रृंगार तुम्हारा है वही उन पर होना चाहिए, और जिस दिन तुमने मौत का तुम्हारा जो दिन आ रहा है उस दिन भी तुम वैसे ही कपड़े पहनना जैसे मूर्तियों के। अच्छा, और फिर बराबर गैप से मूर्तियां रख देना 8, बीच में 90 तुम खुद खड़े हो जाना, और जब यम के दूत तुम्हें लेने आएंगे तो और तो किसी को नहीं दिखते, पर जिसका नंबर होता है उसको दिख जाते, तो तेरे को दिखेंगे। जब वो आते दिखें तो तू भी मूर्ति बन करके एकदम खड़ा हो जाना, हिलना डुलना बंद, श्वास बंद, आंखों को टमकाना, पलक का झपकाना बंद, इधर उधर हिलना नहीं, एकदम ऐसे मूर्ति जैसा हो जाना थोड़ी देर के लिए। इतने में वो आएंगे, यमदूत आएंगे, देखेंगे क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे कैसे वैसे कैसे, कौन असली कौन नकली, इधर उधर थोड़ा देखेंगे तो सही। इसमें क्या होगा कि तेरी घड़ी टल जाएगी, जो टाइम है ना मौत का वो टल जाएगा। वो मौत का टाइम ही टालना है, घड़ी टली इन थारे मौत टली। तो ये एक टोटका है, तेरे से होता हो तो देख ले। उसने कहा तो गणो ही करूं मैं, मूर्तिकार हूं, और मरता क्या नहीं करता। इसने साहब मूर्तियां बनाई, 8 मूर्तियां एक जैसी, एक जैसे कपड़े पहनाए, नम्मा खुद खड़ा हो गया। मौत का दिन, यम के दूत लेने आ गए, चक्कर में पड़ गए यम के दूत, एक जैसे 9 खड़े, समझ में नहीं आ रहा किसको ले जाएं किसको न ले जाएं, किसका नंबर है किसका नहीं, आ रहे यार समझ में ही नहीं आ रहा। अब यमदूत बोले यार अपन किसी और को ले जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, यमराज जी अपने को डांटेंगे, इससे अच्छा कि जाके यमराज को बता दो कि आज तो सिचुएशन ये है, हमको समझ में नहीं आ रहा, आप चलो। यमदूत गए यमराज के पास, जाकर के बताया यमराज जी बात तो ऐसी ऐसी है। यमराज बोले क्या बात कर रहे हो, ऐसा होता ही नहीं है। अरे बोले ऐसा होता नहीं है, हमारे भी नहीं हुआ पर इस बार हो गया, पता नहीं कहां सिस्टम में गड़बड़ी हुई। यमराज बोले अच्छा मैं खुद देखता हूँ। यमराज जी खुद देखने के लिए आए तो वास्तव में चक्कर में पड़ गए, बात तो सही है पर यह डिपार्टमेंट ब्रह्मा का है, सृष्टि का सृजन तो ब्रह्मा करते, ये डिपार्टमेंट ब्रह्मा जी का है, इसलिए ब्रह्मा जी को बुलाओ। ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं, बोले मैंने एक जैसे 2 नहीं बनाए, तुम एक जैसे 8 कैसे बता रहे हो। अरे बोले मालिक नहीं बनाए होंगे पर वहां खड़े हैं, चलो चल के देखो आप। तो आए देखने के लिए ब्रह्मा, ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, बोले ये तो
मेरे को लगता है कोई डुप्लीकेट ब्रह्मा पैदा हो गया। मैं एक बनाता हूं, वो मेरी कॉपी मारता है। ऐसे कैसे हो गया ये? विष्णु भगवान को बुलाओ, विष्णु भगवान को बुलाया, शिव जी को बुलाया, इंद्र अरुण वरुण सब देवता आ गए। अब तो साहब पूरी कैबिनेट आ गई। ओ हो, ये क्या है? इतने में विष्णु भगवान बोले रुको मैं कुछ करता हूं। विष्णु भगवान आए, विष्णु भगवान घूम घूम के एक एक को देख रहे हैं, पूरी परिक्रमा लगाई सब। और इतने में विष्णु भगवान समझ गए ये कोई मूर्ति का मामला है। और विष्णु भगवान देवताओं के बीच खड़े होकर के बोले, वाह ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र जी, अरुण जी, वरुण जी, यमराज जी, कमाल है जी, कमाल है। हम देवता, हमारे पास में भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, हमारे विश्वकर्मा हैं, ये हैं वो हैं, क्या कहना साहब। लेकिन आज जो कला मैंने इसकी देखी है ना, इसकी कला के सामने सारे कलाकार न्यौछावर, कुछ नहीं है इसके सामने। जो ये कला है ये तो जबरदस्त है। क्या मूर्तियां बनाई हैं आप देखो, मैं यही कब से घूम घूम के देख रहा हूं। नक सिक एक जैसा बनाया है, कमाल कर दिया है साहब, कमाल। राष्ट्रपति अवार्ड होता है, राष्ट्रपति देता है, लेकिन राष्ट्रपति से भी बड़ा आप ब्रह्मा से अवार्ड दिलवाना चाहते हैं। हम उस व्यक्ति को ब्रह्मा जी से अवार्ड दिलवाना चाहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मिल रहा है हमको। कहाँ है वो? अगर वो एक बार मिल जाए मैं तो उसको माला पहनाऊंगा, ब्रह्मा जी उसको अवार्ड देंगे। इंद्र देवता तुम सब नगाड़े बजवाना, तुम जो है जय जयकार करवाना और उसका बड़ा सम्मान करेंगे। इतिहास बनने जाएगा विश्व में। धरती पर ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना, क्योंकि धरती पर देवताओं ने आकर के किसी व्यक्ति को सम्मानित नहीं किया। हम उसका सम्मान करेंगे। इतनी बड़ी कला इसके पास में है, पर वो कौन है जिसने ये मूर्तियां बनाई हैं? कौन है, कौन है, कौन है? वो जो पीछे खड़ो है भूल गयो तारीफ में। जी विष्णु भगवान के गुण है, गुण है, गुण है, गांठी ढीली करण के मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। विष्णु भगवान आगे बढ़े, बोल पकड़ा गया चोर। कान पकड़ के यमराज जी के हवाले किया, लो ये तुम्हारा शिकार। यमराज, चल तेरे मौत का समय आया बेटा, इधर उधर करता है, चल। जैसे यमराज को पकड़ा, यमराज ने पकड़ा उसको, और उसी समय इसको याद आया, और मेरे तो मौत आ गई। भूल गया मैं, इतनी तारीफ की मेरी कि मैं भूल गया कि मेरे सामने मौत खड़ी है। इसी का नाम तारीफ है। ये बहुत खतरनाक चीज होती है, आदमी को आसमान में पहुंचा देती है।